नमस्कार, आप सबका स्वागत है चर्चा के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सद्गुरु जी के बारे में। सद्गुरु जी पूरी दुनिया में घूमते हैं और वर्ल्ड लीडर से मिलकर हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। लेकिन सिर्फ बातों से क्या होगा? अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा आज से 5 साल पीछे। 3 सितंबर 2017 सद्गुरु जी ने कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था रैली फॉर रिवर्स। और उस समय हमें भी मौका मिला इस कैंपेन से जुड़ने का। और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हम लोगों में ये अवेयरनेस लाएं कि नदियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें समझाएं कि सिर्फ एक मिस कॉल देके वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं और उनकी एक मिस कॉल एज अ वोट काउंट होगी। और इस डाटा को लेकर हम सरकार के पास जा सकेंगे कि समाज का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि सरकार नदियों के लिए काम करे। लेकिन एज ए वॉलंटियर जब पहली बार मैं ये बात लोगों के बीच लेके गया तो जो सबसे पहला आदमी मुझे टकराया उसने पता है क्या बोला कि भाई बातों से क्या होगा। और वो अकेला नहीं था, हर दूसरे आदमी की सोच यही थी कि बातों से क्या होगा। अब आते हैं 2017 से सीधा 2022 में, यानी कि इस साल का यूनियन बजट कुछ खास था। केंद्र सरकार ने ये घोषणा की कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नदी और पर्यावरण दोनों का ही स्वास्थ्य सुधरेगा। और सेम यही बात रैली फॉर रिवर में सद्गुरु जी ने भी कही थी। यही प्रपोजल लेके वो सरकार के पास भी गए थे। तो ये घोषणा क्या सद्गुरु की वजह से हुई है? शायद हाँ या शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, जब पूरा समाज मिलके किसी एक मुद्दे पे अपनी राय रखता है तो सरकार को सुनना पड़ता है। रैली फॉर रिवर कैंपेन जब शुरू हुआ इसको सबका सपोर्ट मिला। बहुत से सेलिब्रिटी इससे जुड़े, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या वो बॉलीवुड से हो या किसी भी इंडस्ट्री से, उन सब ने अपना सपोर्ट दिया। साथ ही साथ देश के आम लोगों ने भी इसे अपना सपोर्ट दिखाया। 16 करोड़ 20 लाख लोगों ने मिस कॉल दी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे सरकार को ये क्लियर मैसेज गया कि देश का समाज, देश के लोग अब रोटी कपड़ा मकान से ऊपर की बातें भी कर रहे हैं। तो वो लोग जो सोचते हैं कि बातों से क्या होगा, जी बातों से बातें आगे बढ़ती हैं और समाज को एक नई दिशा मिलती है, जैसे इस केस में मिली। अब आप कहेंगे कि मैं 5 साल पुरानी बात क्यों कर रहा हूं? इसका एक रीजन है। सद्गुरु जी एक बार फिर से एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, #सेव सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी, जिसे जीवन का स्रोत कहना गलत नहीं होगा। ये वो मिट्टी है जो सड़ा गला कचरा खा के हमें खुशबूदार फूल देती है। वो मिट्टी जिसका खुद का कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं, लेकिन ये हमें रस भरी स्वादिष्ट सब्जियां और फल देती है। और आज यही मिट्टी खतरे में है। लाखों साल से जो मिट्टी हमें पोषित कर रही थी, हमारा ध्यान रख रही थी, आज उसी मिट्टी का हाल हमने ये कर दिया है कि वो किसी लायक नहीं रही। और इसी बात को पूरे समाज में पहुंचाने के लिए और वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु 1 मार्च 2022 से 30,000 किलोमीटर बाइक से कवर कर रहे हैं, ताकि वो लोगों में वो अवेयरनेस ला सकें, वो वर्ल्ड लीडर्स में वो अवेयरनेस ला सकें जिससे वो समझें कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिट्टी है। इस कैंपेन के तहत वो दुनिया के उन लोगों से मिल रहे हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ताकि वर्ल्ड लीडर्स में वो अवेयरनेस हो कि वो मिट्टी के लिए भी कुछ करें। तो आप भी इस मिशन से जुड़िए, क्योंकि हम अलग अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा रहन सहन अलग है, हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। और हाँ, हमारा खान पान भी अलग है। कोई इडली डोसा खाता है तो कोई पराठों पे जिंदा है। लेकिन एक बात तय है कि हम सबके खाने का स्रोत एक है, वो है मिट्टी। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके #सेव सॉइल लिखिए ताकि इस कैंपेन को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज और विचार भी शेयर कीजिए ताकि हम आपकी बात सोशल मीडिया तक पहुंचा सकें। चर्चा के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने पिछले 1 साल में 160 kg यानी कि 160 किलो मिट्टी बचाई है। तो मिलते हैं चर्चा के अगले एपिसोड में, तब तक चर्चा जारी रखिए।